नमस्ते। ZEdX हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं टीचर जो और इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में चित्र वर्णन करना सिखाऊंगी। इस वीडियो में आपको एक चित्र दिया गया है जो कि दौड़ प्रतियोगिता का चित्र है और आपको उसके बारे में हिंदी में बोलकर दिखाना है। Hi, I'm Teacher Joe and today I'm going to teach you how to do a picture description in Hindi. In this video, there is a picture that is given. It is for a running competition and you need to talk about that picture in Hindi. तो आइए शुरू करते हैं. Let's start. प्रस्तुत चित्र एक खेल के मैदान के दृश्य को दर्शाता है. प्रस्तुत चित्र का मतलब होता है द फॉलोइंग पिक्चर. खेल के मैदान का मतलब होता है अ स्पोर्ट्स फील्ड और अ प्लेग्राउंड. दर्शाता है मीन्स इट शोज. सो द फॉलोइंग पिक्चर शोज अस द पिक्चर ऑफ अ स्पोर्ट्स फील्ड. खेल के मैदान में एक दौड़ प्रतियोगिता हो रही है. इन द playground there is a running competition that is happening. दौड़ प्रतियोगिता का मतलब होता है रनिंग कंपटीशन. वहां बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं. गतिविधियां यहाँ पर कीवर्ड है जिसका मतलब होता है एक्टिविटीज. We can see lots of activities that are happening over there. चित्र के मध्य भाग में कुछ खिलाड़ियों ने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया है. In the center of the picture, we can see there are some players who have participated in the running competition. यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं. मध्य भाग में means in the middle. खिलाड़ी यानी स्पोर्ट्समैन और प्लेयर्स. दौड़ प्रतियोगिता यानी रनिंग कंपटीशन और भाग लेना means to participate. वे सब भाग रहे हैं. They all are running. उनके हाव भाव देखकर लग रहा है कि वे सब भागते भागते थक गए हैं. By looking at their expressions, we can say that they all are tired while running. हाव भाव का मतलब होता है expressions. भागते भागते थक जाना means to get tired while running. मुझे लगता है कि सबके पसीने छूट रहे हैं. यहाँ पर पसीने छूट जाना इसका मतलब होता है टू बी एग्जॉस्टेड. ये हिंदी में एक मुहावरा है. इट इज एन ईडियम. सो अकॉर्डिंग टू मी दे ऑल लुक एग्जॉस्टेड. और वैसे पसीने छूटने का लिटरल मीनिंग होता है टू फील वेरी स्वेटी. चित्र में दाईं ओर दौड़ प्रतियोगिता देखने के लिए बहुत सारे दर्शक खड़े हैं. सो in the picture on the right hand side, there are so many spectators or viewers who are standing and looking at the running competition. So, दाईं ओर का मतलब होता है on the right hand side. दर्शक का मतलब होता है viewers और spectators और देखना का मतलब होता है to watch. मेरे विचार में वे सब खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने आए हैं. So according to me, they all have come to motivate the players. हौसला बढ़ाने का मतलब होता है to motivate someone or to cheer for them. चित्र के मध्य में एक लड़की अचानक भागते भागते नीचे गिर गई है. So in the middle of the picture, suddenly a girl has fallen down on the ground while running. अचानक का मतलब होता है suddenly. भागते भागते नीचे गिरना मीन्स टू फॉल डाउन वाइल रनिंग. ऐसा लगता है कि भागते भागते या तो उसका संतुलन बिगड़ गया होगा या फिर वह थक गई होगी. ऐसा लगता है मीन्स इट लुक्स लाइक दैट वाइल रनिंग शी ईदर लॉस्ट हर बैलेंस और शी वाज सो टायर्ड दैट शी फेल डाउन ऑन द ग्राउंड. संतुलन बिगड़ने का मतलब होता है टू लूज योर बैलेंस और थकने का मतलब होता है टू गेट टायर्ड. उसे गिरा हुआ देखकर सभी दर्शकों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं. So when the spectators saw that she has fallen on the ground, they all are looking worried
or scared or they are stressed about that situation. चेहरे की हवाइयां उड़ना, इसका मतलब होता है to be extremely scared or be in a position of shock. वे सब हक्के बक्के खड़े हैं. They all are looking shocked seeing that the girl has fallen on the ground. हक्के बक्के भी एक idiom है, मुहावरा है हिंदी में, जिसका मतलब होता है to be shocked by looking at something. वे जोर से चिल्लाकर दूसरे बच्चों की ओर इशारा कर रहे हैं. They are screaming and telling something to the other children. जोर से means loudly, चिल्लाना means to shout. दूसरे बच्चे means the other children. इशारा करना means to make some kind of gesture. मेरे विचार में वे दूसरों को सावधान रहने के लिए कह रहे हैं. In my opinion, they are telling or alerting the other children. वह लड़की बहुत ही उदास होगी क्योंकि वह अंतिम रेखा से केवल 20 मीटर की दूरी पर है. So that girl must be very sad because she is only 20 meters away from the ending, from the finishing line. यहाँ पर कीवर्ड्स हैं. उदास होना means to feel sad. अंतिम रेखा जिसका मतलब होता है finishing line. केवल जिसका मतलब होता है only. 20 मीटर की दूरी means only 20 meters away. उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है. All her hard work has been wasted. मेहनत पर पानी फिरना means whenever you work hard but you don't get any result, so your entire hard work is wasted. यह दुख की बात है. It is extremely sad. कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया है. No one has come forward to help her. आगे आना means to come forward. सभी खड़े खड़े उसे देख रहे हैं. Everybody is just standing and watching her. अगर मैं इस चित्र में होता या होती तो तुरंत उसे उठाने की कोशिश करता या करती. If I was in the picture, I would have been the first one to go and quickly help her get up from the ground. उसके आगे जो खिलाड़ी है वह भी मुड़कर उसकी ओर देख रहा है. There is also a player in front of the girl who is turning around to look at her. मुड़ने का मतलब होता है to turn around to see something. बाकी खिलाड़ी भी उसके आसपास से आगे निकल रहे हैं. The other players are also going ahead of that girl from the side. चित्र में बाईं ओर दो चिकित्सा सहायक खड़े हैं. बाईं ओर का मतलब होता है on the left hand side. So on the left hand side of the picture we can see two medical helpers. चिकित्सा का मतलब होता है ट्रीटमेंट और मेडिकल, और सहायक का मतलब होता है who are helpers और nurses. एक आदमी के हाथ में दवाइयों का डिब्बा है. A man has a medicine box in his hand. मुझे लगता है कि वे दोनों उस लड़की को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देंगे. So according to me, those people will quickly give primary treatment to that girl. प्राथमिक चिकित्सा का मतलब होता है the first line of treatment or the primary treatment that is given to someone. अगर लड़की बेहोश होने वाली होगी तो वे उसके मुंह पर पानी के छींटे डालेंगे. If this girl is about to faint, then they will sprinkle some water on her face. बेहोश होने का मतलब होता है to faint, और मुंह पर पानी के छींटे डालना means to put some droplets of water on the face. वे उस लड़की को ताकत की दवाइयां भी देंगे. They will also give medicines to give her strength. मैं भी कभी कभी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेता या लेती हूँ. Sometimes I also participate in the running competition. भागने से पहले कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है. Before one starts to run, there is a lot of requirement for hard work. कठिन परिश्रम का मतलब होता है hard work.
और आवश्यकता का मतलब होता है जरूरत यानी नीड। उसके लिए नियमित रूप से लंबे समय अभ्यास करना पड़ता है। And for that, somebody has to practice regularly for a very long time. नियमित रूप से means in an organized way or regularly. लंबे समय means for a long time. अभ्यास करना means to practice. Hope you will find this picture description useful. इस picture description से आपको बहुत सारे नए शब्द और phrases और मुहावरे मिलेंगे। आपको इन सब को अपनी नोटबुक में लिखना चाहिए और उन्हें याद करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जब आप आगे चलकर दूसरे चित्र वर्णन करेंगे तो आप इन सभी शब्दों का प्रयोग और फ्रेजेस का प्रयोग उस चित्र वर्णन में भी आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ हम अपना चित्र वर्णन खत्म करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।